हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न definition of block lower triangular matrix and determinant of block लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन की ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर अगर कोई ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स is said to be block lower triangular matrix if all the blocks above the diagonal are zero matrices। तो ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। उसी को हमें आगे चल के बोलना होता है कि भाई ये क्या कहलाता है, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब ऑल द ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हैं अबव द डायगोनल के अबव जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो सब कैसे हों, ज़ीरो मैट्राइसेस हों। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अभी फ़िलहाल बिल्कुल सिंपल, ये अगर आप देखेंगे तो ये फ़िलहाल सिंपल 5x5 मैट्रिक्स है, पर हमें इसे कहना है कि ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको पढ़ना है तो उसके पहले आपको ब्लॉक मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है। फिर ब्लॉक मैट्रिक्स से हमको आगे और पता होना चाहिए कि स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है। फिर स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को ही आपको आगे चल के बोलना है ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी उसकी लिंक आपको ईजिली मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे इस मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने को कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करना होती है। तो हम इसमें सबसे पहले ये ऐसे दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हमारे मैट्रिक्स में, और हम ये ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इससे हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और ये आपको जितने भी मैट्रिसेस दिख रहे हैं ये सारे ब्लॉक मैट्रिसेस हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है, या इसे हम पार्टीशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये ब्लॉक मैट्रिक्स को ही आपको कहना है कि ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये मैट्रिक्स स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स के सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स पर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ सेपरेट, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिंक बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए जितने भी डायगोनल पोजीशन पे ये जितने भी मैट्राइसेस है वो सभी स्क्वायर मैट्राइसेस होना चाहिए, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सब मिला करके एक कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए मैट्रिक्स को। तो हम देख रहे हैं, अगर हम सबसे पहले अगर हम हमारे ब्लॉक्स को कुछ नाम दें तो हमने ये नोटेशन नाम दिए हैं। जैसे ये हमारा ए ब्लॉक है, तो हमने ए ब्लॉक को ये नाम दिया, ये ज़ीरो मैट्राइसेस है जिसे हमने O1 नाम दिया है। तो ये सारे ब्लॉक्स को अगर हम कुछ एक नोटेशन दे दें तो ये सारे ब्लॉक्स को नोटेशन देने के बाद A01, O2, B, C, O3, E, F and D, तो जितने भी स्क्वायर डायगोनल पोजीशन पर जितने भी मैट्राइसेस होना चाहिए वो सभी स्क्वायर होना चाहिए। तो हियर A, C एंड D ये सभी स्क्वायर मैट्राइसेस है, और ये सभी डायगोनल पोजीशन पर भी हैं, और ये सारे ब्लॉक्स मिला करके ब्लॉक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है ये मैट्रिक्स। तो 3x3 स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है ये। अब हम
हमारा ये जो एग्जांपल है ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम इसी मैट्रिक्स को आगे कहना चाहते हैं कि क्या ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इससे बताने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि जितने भी ब्लॉक्स हम लोगों ने लिए हैं, ऑल द ब्लॉक्स अबव द डायगोनल, तो डायगोनल के अबव जितने भी हम लोगों ने ब्लॉक्स लिए हैं वो सब कैसे होना चाहिए, जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारे ब्लॉक मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन की अगर बात करें तो ए, सी एंड डी, ये ए पोजीशन है। इस डायगोनल पोजीशन पे ये ए, सी और डी, ये जितने भी डायगोनल पोजीशन पर ब्लॉक्स आ रहे हैं उनके अबव जितने भी ब्लॉक्स हैं तो वो सब जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 0 जिसे हमने O1 नाम दिया है ये भी जीरो मैट्रिक्स है, और ये 0 0 जिसे हमने O2 नाम दिया है, और एक ये 0 0 जिसे हमने O3 नाम दिया है। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि डायगोनल के अबव जितने भी ब्लॉक्स आए हैं ये सभी O1, O2, O3 ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस, बल्कि जीरो मैट्रिसेस हैं, नॉट स्क्वायर, जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, सी और डी, ये ए, सी, डी, ये जितने भी मैट्रिसेस हैं ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये सभी डायगोनल पोजीशन पर हैं। और अगर हम बात करें हमारे O1, O2 एंड O3, तो ये सब अबव द डायगोनल पोजीशन पर हैं और ये सभी जीरो मैट्रिसेस हैं। और अगर जो दूसरे ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो बी, ई एंड एफ, ये किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। तो हियर बी, ई एंड एफ, सो दिस इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने ये जो मैट्रिक्स एग्जांपल में लिया है, तो दिस मैट्रिक्स इज, ये किसका एग्जांपल है, ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी आपको एक ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ़, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ पी ए ओ बी सी इज़ अ ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पी will be denoted as determinant P and its defined as, और उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब हम उसका फॉर्मूला कैसे देंगे, and its defined as, तो दिस इज़ द फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इनटू डिटर्मिनेंट C। तो एक बार हम मैट्रिक्स P को देखें, हमारा ये मैट्रिक्स हमारा P है और ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस टाइप का अगर आपको ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए तो फिर हम उस केस में मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट को पहली बात तो हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट पी से, और उसके निकालने का फॉर्मूला हम डिटर्मिनेंट पी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट सी। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट सी से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल पोजीशन पे जो भी मैट्रिसेस आएंगे आप, या जो भी ब्लॉक्स आएंगे, आपको उनके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके उनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर हम सपोज़ अगर हम P एक ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हम सपोज़ इस फॉर्मेट में लें, A O1 O2 E C O3 F G D, अगर सपोज़ हमारा P ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस टाइप का है तो फिर हम उस केस में देन हम लोग डिटर्मिनेंट P का फॉर्मूला क्या देंगे, देन डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D, और ये इसका दूसरा फॉर्मेट लिखने का, डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D। तो अगर आपका ब्लॉक मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A, C और D, इन तीनों का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करके इनका मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये डायगोनल पोजीशन पे जितने भी दोनों ही फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या बात ऑब्जर्व करी है, दोनों ही फॉर्मेट में, एक्चुअली ये पहला फॉर्मेट था ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और ये दूसरा फॉर्मेट ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो दोनों ही फॉर्मेट में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या टेक्निक देखी कि डायगोनल पोजीशन पर जितने भी
मैट्राइसेस होते हैं उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आपको उन सभी डिटर्मिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर देख लेते हैं। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ आवर पी। हमने सपोज इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है, हमने एक नोटेशन दे दिया से पी। हाँ, तो हमें इस पी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस पी को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हम पता करें कि ये मैट्रिक्स 5x5 ऑर्डर का है, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। पर अगर हम इसे ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से इसका डिटर्मिनेंट निकल करके आ जाता है। तो हमें हमारा पहला काम ये है कि हम इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, बल्कि ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, बल्कि हम इसे लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट हो रहा है क्या। तो ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए वही सबसे पहले आपको कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ करना है कि ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर ये दो ऐसी वर्टिकल लाइन ले रहे हैं और हमने यहाँ पर ये दो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, तो इससे हमारा ये मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मैट्रिक्स पी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि डायगोनल पोजीशन पे जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो सब स्क्वायर मैट्राइसेस हैं, और ये जितना भी ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स पी है ये ब्लॉक मैट्रिक्स, ये कंप्लीट मैट्रिक्स भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, और जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे ये फॉर्म हो रहे हैं ये पूरे मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये 3x3 ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्राइसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स पी क्या बन चुका है, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है। और हमने ये सारे ब्लॉक्स को अगर हमने एक नोटेशन दे दें तो ये A O1 O2 E C O3 F G D हमने सारे ब्लॉक्स को ये कुछ नोटेशन दे दिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारा P लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो डायगोनल पोजीशन पे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब स्क्वायर होना चाहिए। तो हियर A C एंड D ये इसका डायगोनल पोजीशन है, और A C D जितने भी यहाँ पर ब्लॉक्स है वो सब यहाँ पर स्क्वायर मैट्राइसेस है। अगर हम इनकी वैल्यू बाहर निकालें तो हियर A इक्वल्स टू दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हियर C इक्वल्स टू दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड D स्क्वायर मैट्रिक्स। सो A C D आर स्क्वायर मैट्राइसेस। नाउ द अनदर कंडीशन इज जितने भी ब्लॉक्स डायगोनल पोजीशन के अबव हैं वो सब जीरो मैट्राइसेस होना चाहिए। तो हमारा डायगोनल पोजीशन मतलब A C N D। तो A C D के अबव जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं जिसको हमने नाम दिया है से O1 O2 एंड O3। तो अगर आप O1 देखें हियर O1 O2 एंड O3 तो ये सारे हमारे जीरो मैट्राइसेस हैं। तो अपर लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कर रहा है। हियर P इज लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट C इंटू डिटर्मिनेंट D। मतलब A C D ये जो भी डायगोनल पोजीशन पे जितने भी मैट्राइसेस आ रहे हैं A C एंड D उन सभी का आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज हमने यहाँ पर A और C और D की पहले वैल्यू पुटअप कर दी। हियर मैट्रिक्स A इज 1 3 5 माइनस 1। नाउ C इज हियर हमने C की वैल्यू पुट कर दी है 2 4 1 माइनस 1 एंड D की वैल्यू है -3। तो ये सारे मैट्राइसेस की हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसका बिल्कुल 2/2 का सिंपल डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम पहले डिटर्मिनेंट का सॉल्व करें तो 1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, -1 एंड 15 16 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड का सॉल्व करें तो 2 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें -2, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करें -4, सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा -6, और -3 का
जो डिटर्मिनेंट है वो रहेगा -3। अगर हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, -288। तो ये डिटर्मिनेंट P किसका आंसर आया, ये हमारे ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है जिसको हमने P नाम दिया है। तो जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स पूछा गया है उसका आंसर -288। ओके, तो बस आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अभी हमारे ब्लॉक मैट्रिक्स पर मेरी और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।